का हार्दिक अभिनंदन है। अब मेरा जो क्षेत्र है वो तो जन वितरण प्रणाली केंद्र से संबंधित है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। शुरू में ये लोग थोड़ा झिझक रहे थे, तो फिर मैंने इनको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि इसी तरह कोऑर्डिनेशन से काम को संपन्न किया जा सकता है। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। हालांकि इसमें कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे कुछ लोग परेशान करते हैं इन लोगों को। तो मैंने वीडियो साहब से बात किया था, तो इन्होंने बोला कि मैं इस मैटर को देखूंगा। और जहाँ तक स्वच्छता का विषय है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका भी फोकस जो है स्वच्छता के ऊपर काफ़ी अधिक रहा है। तो मैं जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता है और कुछ जो नहीं आया है उनको भी धन्यवाद देता हूँ और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा अभी प्रशस्ति पत्र के साथ। उन्होंने काफ़ी प्रभावी ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह इस कार्य को संपन्न करेंगे। धन्यवाद। सिदपा में बाकी किसी जगह स्टार्ट नहीं हुआ था, तो सबसे पहले हम लोग आए, उसी समय बहुत सारा दबाव था। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, विकास आयुक्त महोदय, सभी लोगों को बहुत बड़ा दबाव था कि WQ का निर्माण करना है। तो हमारे घर से स्वच्छताकर्मी कचरा लेके जाते हैं तो उसको यत नहीं फेंकना है। तो मेरा वो उद्देश्य फिर नहीं रहेगा कि हम कचरा लाए और फिर कहीं पर हम डंप कर दिए, कहीं पे रख दिए। तो ये मेरा उद्देश्य नहीं होगा। फिर हम कहीं न एक जगह से ले जाते हैं और एक जगह हम फिर कचरा कर देते हैं। तो इसलिए था कि WQ किसी तरह से सभी पंचायतों में निर्माण होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक योजना बनाया कि कैसे हो। तो सबसे पहले जो हमारे ग्राम पंचायत पटना में जो WQ वन का निर्माण हो गया था, लेकिन वह क्रियाशील नहीं था, अक्रियाशील था, ऐसा ही बन के रखा हुआ था। तो 20 अगस्त 2023 को माननीय मुखिया जी को हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस WQ को क्रियाशील करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। और वहाँ उस दिन हम भी आए, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ASDM सर गोविंद सर थे। और सबसे विशेष रूप से माननीय मुखिया जी को हम तहे दिल से हार्दिक एवं बधाई देते हैं कि पूरे प्रखंड का सभी मुखिया जी को उन्होंने उस WQ पर बुलाया। और उस दिन उस सारे मुखिया जी ने उस WQ को देखे, सब लोग हम लोग को देखे। और उसके बाद जो है हम लोग ने जैसे जैसे सभी पंचायत में सर के साथ मूव किए प्रत्येक दिन, तो धीरे धीरे आज बन के हम लोग को 14 गो WQ पे काम चल रहा है, जिसमें से 10 को हम लोग को अभी बन गया है और 7 हमारा फंक्शनल हो गया है। तो WQ का मुख्य कार्य था ताकि जो हमारे घर से कचरा निकलता है वह एक जगह पर जाए और वहाँ पे रख जाए, जो हमारा उद्देश्य था साफ सफाई। उसके बाद हम मुखिया जी को भी विशेष ध्यान देते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अवसर पर, उससे पहले एक स्वच्छता पखवाड़ा चला था, जिसमें जितने चौक चौराहा थे वहाँ पे हम लोग को सफाई अभियान चलाना था। तो खुद मुखिया जी इसी चौक पे अपने से कचरा को जितना भी दुकानदार का अगल बगल फेंका, दुकानदार नहीं चुन रहे थे, लेकिन माननीय मुखिया जी, हम और जितने हमारे स्वच्छता पर्यवेक्षक थे, उन्होंने खुद उनके दुकान के अगल बगल चौक पर जितना भी कचरा था, पलौती जो भी था, वह उसको चुन के और हम लोग ने ठेला और ई रिक्शा के माध्यम से WQ पर भिजवाए। तो मैं बहुत दिल से माननीय मुखिया जी को आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम करते हैं। जब भी हमारा स्वच्छता की बारी आती है तो जो लगभग के काम करते हैं। और अभी हमारे पूरे प्रखंड, पूरे जिला में 383 पंचायत रखने से बेस्ट उप मुखिया का स्टेट के द्वारा नाम मांगा गया है, जिसमें माननीय मुखिया जी का भी नाम गया है। मैं इसके लिए भी माननीय मुखिया जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मात्र अभी 2 दिन पहले ही इनका नाम गया है और उसमें 2 मुखिया जी का नाम गया पूरे मधुबनी जिला से, एक कोयलक मुखिया जी का और एक पद्मा मुखिया जी का। मैं मुखिया जी से थोड़ा सा अनुरोध करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे मुखिया जी को हमने बार बार भी कहा है, हमारा WQ बना हुआ है, लेकिन हमको जब हम पूरे जिला में प्रथम थे, लमसम स्वच्छता शुल्क जो मेरा संग्रह हो रहा है उस पंचायत में रेवेन्यू सबसे पूरे बिहार में अधिक है। 1,93,000 पूर गया है इस ग्राम पंचायत का रेवेन्यू। अभी किसी भी पूरे बिहार में 1,93,000 रेवेन्यू स्वच्छता शुल्क के रूप में नहीं पूरा है, जो हमारे पास अभी तक का डाटा है। इसमें जब हमारा 20 अगस्त 2023 को WQ का निर्माण हुआ, उस समय बहुत समस्या थी इस पंचायत में।
हमारे सत्ता कर्मी का भुगतान नहीं हो रहा था। उनका जो मानदेय मिलता है, प्राथमिक मिलता है 100 रुपया रोज से, मात्र 7 महीना का मिला हुआ था, उसके बाद नहीं मिल रहा था। और इस ग्राम पंचायत में जो हम लोग को पैसा SLW का आया था, जितना है अलॉटमेंट, उसका मात्र 50% आया था। और उसमें से माननीय मुखिया जी 7 महीना का सत्ता कर्मी का भुगतान कर दिए थे, उसके बाद नहीं हो रहा था। तो ये बड़ी इस ग्राम पंचायत के लिए चैलेंज था कि कैसे होगा। इस पैसा नहीं मिलने के कारण हमारा सत्ता पर्यवेक्षक जो कर्मी है वो 1 महीना काम भी नहीं किए थे। तो इसमें विशेष करके हम जो हमारे इस ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि जनवितरण प्रणाली के हैं, उन्होंने सहयोग किया। जिस दिन हम ज्वाइन किए थे इस दिन मात्र यहाँ का रेवेन्यू 26,000 था और अभी 1,93,000 है। जो आप लोग के सहयोग से अगस्त हम छोड़ देते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 5 महीना में आप लोगों ने 1,67,000 रुपया जो सत्ता शुल्क संकरा, इसके लिए हम आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आपके बदौलत ही इस ग्राम पंचायत को हमने पूरे जिला में नहीं, राज्य में भी इसका नाम सत्ता के क्षेत्र में एक अभी तक लिखा हुआ है प्रथम। इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग है। जो आप लोग ने जैसे छठ जैसे पर्व में आप लोग ने जो पूरा मेहनत किया, 1 महीना में जो कलेक्ट किया, उस छठ जैसे पर्व में हम लोगों ने सत्ता कर्मी को 1 महीना का, 2 महीना का हम लोगों ने उनको मानदेय दे पाए थे। तो इसमें इस कार्य को करने के लिए जो SLW है ग्राम पंचायत, इसमें सबसे मेन चैलेंज है सत्ता शुल्क लेना, जो 1 रुपया प्रतिदिन का है। इस ग्राम पंचायत में टोटल घरों की संख्या 2362 है। 2362 घरों में तो अभी तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लमसम 1500 घरों तक हम लोग ने इस ग्राम पंचायत को टच कर लिया है। और विशेष रूप से यहाँ के जो हमारे सत्ता पर्यवेक्षक हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं। इस ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, अच्छे पद पे कार्यरत हैं, इनका हमेशा सहयोग रहता है। जब भी कोई पर्व में आते हैं तो उनको 360 रुपया 1 साल का रसीद काट देते हैं और वो लोग स्वेच्छा से एकदम खुशी उस राशि को दे देते हैं, ताकि वो लोग बाहर में रहते हैं, अच्छे पद पे हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से काम करना है। हम एक दिन विजिट करने के लिए आए थे तो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमको भी खुशी होता है कि जब ग्राम पंचायत में आए तो मेरा ग्राम पंचायत में भी सुबह में कर्मी आता है और मेरा कचरा लेके जाता है। तो खास करके हम सत्ता पर्यवेक्षक को भी धन्यवाद देंगे कि जिसे पूरे मेंटेन करके सारे चीज़ को पारदर्शिता के तरह रखते हैं। एक भी इधर उधर नहीं है। जो हमारे जनवितरण प्रणाली के हैं, जितना महीना वाइज देते हैं वह एक डायरी में मेंटेन रहता है, एक एकदम स्पष्ट रूप में रहता है, कहीं पर कोई तरह का अथी नहीं रहता है। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित वार्ड 10 और जन वितरण प्रणाली के विक्रेता जन और गाँव के जो माता बहन सबका हम बहुत स्वागत करते हैं। और निश्चित है कि आपका पंचायत जो है बहुत अच्छे रास्ते पर निकल गया है और इसकी जो है तुलना जो है अभी तक तो हमको नहीं लगता कि पूरे जिला में किसी अन्य पंचायत का जो है इतना ज़्यादा हुआ है कि कर पाया है, जितना आगे हम लोग आगे बढ़ गए हैं। लेकिन और इसमें हमको जैसा लगता है, हम तो मतलब जब से यहाँ ज्वाइन किए हैं हम आ ही गए हैं और हम यही देखे हैं कि सब लोग मिल के करते हैं। मतलब एक पूरा टीम मिल जाते हैं, मतलब जनप्रतिनिधि के साथ हर तरह के लोग सब कंधे मिला के हाथ में हाथ मिला के सब काम करते हैं। हम लोगों का या पंचायत का जो भी है अगर उपलब्धि है तो सबकी उपलब्धि है। आप सब मिलकर मदद करते हैं तभी हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। क्या जितना मतलब बढ़िया से गर्व से हम लोग कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और स्वच्छता का जो क्षेत्र है वो तो निश्चित है कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले दिन में। लोकसभा चुनाव के बाद तो इस पर और ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब अभी क्या है कि इलेक्शन का मौसम आ गया, लोकसभा चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लागू होने वाली है। अगले महीने जो है सब लोग जो है इसी में फिर जाएंगे। अगले महीने जो है आपका हर गली चौक मोहल्ला में CRPF का जवान, अर्धसैनिक बल ये सब मिलेगा। और जितना आराम से हम आपके बीच बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये मौका हमको तो नहीं मिलेगा 2-3 महीने। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा
मेहनत है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि हर क्षेत्र में जो वार्ड सदस्य हैं उन लोग भी सजग हैं। पहले लगता था कि चुनौती है, लेकिन वो चुनौती को आप लोग क्या कर दिए, डाइजेस्ट कर दिए, बहुत लो लेवल पर ला दिए। हमको याद है कि पहला दिशा बैठक जो हम किए थे, तो डीलर भाई में से एक दो जो है वो बिल्कुल नेगेटिव हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग। हमको भी बहुत तरह का फोन करता था, लेकिन कहने का मतलब है कि आज हम देख रहे हैं ना कि नल जल योजना का सक्सेस क्यों नहीं हो पाया। अगर यही चीज़ उसमें क्या रहता, नहीं है कुछ 10-20 रुपया करके भी अगर उसमें दिया है और सब लोग एक्टिव रहते हैं, आज इतना ज़्यादा अगर उसका मतलब स्टेबलाइजर चल गया, पाइप खराब हो गया, कुछ हो गया, मीटर डाउन हो गया, या फिर कुछ बहुत सारा समस्या रहता है नल जल में भी। चलाने वाले जो अनुरक्षक हैं या गार्ड हैं वो जानते हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर टाइमली होता तो अच्छा योजना, और पानी भी अच्छा निकलता है। ऐसा बात नहीं, जो पानी आप अलग लेवल से निकालिएगा उससे बिल्कुल अलग। अब है कि लास्ट में जब सरकार विफल हो गई, लोग विफल हो गए, हम लोग विफल हो गए, सरकारी तंत्र विफल हो गया, उसमें क्या हुआ कि उस योजना को फिर पीएचडी को देना पड़ा। और ये जो स्वच्छता वाला योजना है हम लोग पीएचडी से छीन के लाए। पीएचडी जो है पहले शौचालय बनाता, लेकिन उसका शौचालय स्कीम कभी सक्सेस नहीं हुआ। 2016 में जब माननीय प्रधानमंत्री आए तो वो जो है उसके बाद क्या हुआ कि पीएचडी को हटा दिया गया और सारा चीज़ जो है आगे बढ़ गया। तो एक ज़माना में बहुत ज़्यादा शौचालय बना और एक ज़माना में बहुत शौचालय का पेमेंट भी हुआ, बहुत अनगिनत हुआ। इतना एक दौर रहता है जब आप कोई मिशन चलाते हैं, जब आप कोई कंपेनिंग करते हैं, तो उस समय जो रफ्तार रहेगा वो रफ्तार फिर आपका नहीं रहता। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि नया चीज़ जो है इलेक्शन के बाद आएगा। बहुत सारा योजना जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आवास योजना, ये सब भी बंद है, लेकिन सारा चीज़ में हम लोग पॉजिटिव हैं। और हमको लगता है कि इलेक्शन भर सबको झेलना है, उसके बाद फिर इस योजना पर भी विशेष ध्यान रहेगा सरकार का। क्योंकि जहाँ भी आवास योजना में भी पहले कहाँ मकान लोग बनाते थे, लेकिन अब है कि अगर उसको एक किस्त दे दिए हैं तो 25 बार आदमी जाएगा वो बनाना है। वो एक 2 रूम ही बनाओ, 1 रूम ही बनाओ, लेकिन बनाना है। ज़मीन नहीं है तो उसी के हिसाब से तुम मैनेज करो। आप देखे होंगे यही पदमा में जहाँ आदमी नहीं बनाता था, क्या आपके भी मोहल्ला में जो 2-4 गो अगर रह गया है तो 25 बार लोग जाते हैं उस पर जो है नीलामबाज की कार्रवाई होती है अनुमंडल लेवल से, अब तो ब्लॉक लेवल से ही नीलामबाज होने लगा। तो उसमें क्या है कि सरकार का ये हो गया कि अगर हम दिए हैं तो उसका दिखना चाहिए, प्रोग्रेस दिखना चाहिए। इस बेसिस पर अब काम हो गया। आगे जो भी स्कीम है उसमें हम लोग अच्छा करेंगे। हम तो सोचते हैं कि इसको मॉडल पंचायत बनाया जाए। स्वच्छता में मॉडल बन गया तो हर योजना में हम लोग आगे रहेंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो देखते हैं उत्साह, उसके कारण हमको लगता है कि कोई भी चीज़ अगर लॉन्च करते हैं यहाँ से तो सफल होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जानते हैं अगर 10 पंचायत में अगर WPU बन गया है, कचरा प्रबंधन इकाई बन गया है, तो पदमा पंचायत के ही नक्शे कदम में जाके, और सबसे आप तो उसमें नहीं थे, इधर जो है पिपराही में हम लोग उद्घाटन कर रहे थे, तो जब पदमा के बारे में चर्चा आया तो इतना कॉन्फिडेंस वहाँ के लोग में नहीं। ये सब जो है 30 रुपया मतलब इकट्ठा करके टाइमली दे देगा, कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ लोग में। मुखिया जी लेकिन जो है वहाँ पर हम देखे कि सब लोग 4-5 लोग जो भी वरिष्ठ लोग सब थे, यहाँ अलग अलग दल के भी लोग थे, तो वो लोग जो है इसी के चर्चा करके अपना अपना जितना भी वक्त वो लोग दे रहे थे इसी पर कि देखिए वहाँ पर जाके हम लोग सीखे, ऐसे ऐसे होता है, सारा चीज़ वही लोग बता रहे थे। निश्चित है कि मॉडल है, इसको हम लोग को बरकरार रखना है और पंचायत का विकास करना है। हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं, कुछ लोगों को जो है सम्मानित करेंगे और बीच बीच में ये प्रोग्राम हम करवाते रहेंगे। इसके लिए कोई अथी नहीं है, अगर कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो फिर उनको देंगे हम लोग, तो ये बरकरार रहेगा। थोड़ा थोड़ा इसी बहाने हम लोग बैठ के बातचीत भी कर लेते हैं। तो आज जो है कुछ लोगों को प्रशस्ति पत्र भी देंगे और आपूर्ति पदाधिकारी भी हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हम लोग जो है ब्लॉक लेवल में भी मीटिंग किए थे, याद है ना, तो इनका जो है
एकदम एक लाइन में ही कह दिए कि नहीं भाई, आप लोग को सबको मदद करना है और इसमें पीछे नहीं हटना है। जब कॉन्फिडेंस लॉस हो रहा था आप लोग का, तो हमारे जो है आपूर्ति पदाधिकारी बहुत अच्छा ढंग से सबको समझाए कि नहीं, हम लोग जो है इसको बरकरार रखेंगे। हर तरह का लोग हर काम करता है, लेकिन एक मिसाल जो होता है, एक उदाहरण जो है, इसको पेश करना बहुत कम लोगों के साथ रहता है। तो वही हम लोग जो है उदाहरण पेश किए हैं इस ब्लॉक में, पदमा पंचायत किया है। हम अच्छा भविष्य का भी कामना करते हैं और कुछ छोटा मोटा प्रोत्साहन हम लोग देंगे आज, और इसको फिर हम लोग आयोजित करते रहेंगे। सब लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से कम और हो गया है, चार सौ दिया जाएगा। सभी का योगदान सराहनीय रहा और सबसे ज़्यादा चार सहयोगी हैं। महान कार्य के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है और ये काम अच्छा चालू हुआ था। हम लोग को भी कहीं जाके बात कर रहे हैं, आदमी पैसा देने से चाह रहा है सब, लेकिन धीरे धीरे सब अब पैसा देने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग को आप कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत शिकायत करना देना चाहता हूँ कि हमको भी कुछ चैलेंज हुआ कि नहीं देंगे तो समझाएँ कि क्या बड़ी चीज़ नहीं है, तो कुछ का पान में फेंक देता है, आप दीजिए भैया, आप दीजिए, कुछ का बड़ी चीज़ नहीं है, दे दीजिए आप, कुछ चीज़ दे देता है, हम लोग काटते हैं, ये हम अगले महीना में देंगे तो ठीक है, अगले में दीजिए, लेकिन 60 के लेकर आइएगा, 60 दिया 90 दिया इस्तेमाल किया था, दे देते हैं। अब कुछ आदमी नहीं देता है कि हम नहीं देंगे, साफ नहीं देंगे, तो ठीक है, आप ले जाए राशि, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, तो दे देते हैं। पैसा कलेक्ट बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन धीरे धीरे आदमी जागरूक होते गया और पैसा देने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है। अभी भी प्रतिनिधि सभी जो करते हैं अपने तरफ से, शुरू में थोड़ा प्रतिनिधि सभी उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन अब धीरे धीरे सहयोग करते हैं। एक साल का भी पैसा बहुत आदमी देते हैं, इस बार में बड़ा दिक्कत रह गया है, नहीं तो आप अपने आप ध्यान रखिए। received on phone pay। उसमें कोयलक मुखिया जी के यहाँ WPU देखने गए थे, मेरा भी WPU है, तो थोड़ा सा हम माननीय मुखिया जी से कहेंगे, जब हम मॉडल गांव की तरफ है, मॉडल पंचायत की तरफ है, तो थोड़ा WPU को भव्य बना दे, ताकि ये उनका उपलब्धि रहेगा। विशेष रूप से हम माननीय मुखिया जी से अनुरोध करेंगे। इसमें मुखिया जी से राज समारोह में चाहेंगे कि क्या आश्वासन देते हैं। 200 हम लोग आज से 1.5 साल पहले WPU का निर्माण किया, इसमें WPU का पेमेंट हो गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू से थोड़ा सा MO साहब की साहब बात बता रहे हैं, तो वो पेमेंट का इशू है 1.5 साल, वो क्लियर हो जा रहा है। इससे पूर्व हम 2 नाली बनवा रहे हैं और सोली का भी काम करवाना फिर बनेगा ना, तो दिक्कत। पर्यवेक्षक, मुखिया जी, सरपंच साहब, समिति महोदय, सब वार्ड सदस्यगण सब मौजूद छी। जखन ऊपर से फंड एनाइ बंद भ गेलै, तो वो जे 100 रुपया रोज 3000 के जे मानदेय छै, ओहो देनाइ पर आफत भ गेलै। तखन जोगाड़ लगा कऽ BDO साहब से कहि सुनि कऽ ई व्यवस्था कयल गेलै। शुरू में हम सब अपना स्तर से प्रयास के लिए शुल्क लेबऽ के, तो हमरा सबके बहुत ज़्यादा परेशानी के सामना करऽ पड़ल। तो BDO साहब के कहलियन
वीडियो साहब एहि बात के स्वीकार कले और ई हमरे सबके लेल जन वितरण प्रणाली विक्रेता जे डीलर साहब सबके कहलखिन जे अहाँ सब ई सस्ता शुल्क काटू 1 रुपया रोज राशन लेवल क्या तो मैक्सिमम 90% जे उपभोक्ता छै